आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है द लिटिल मरमेड, जो एक काफी क्यूट और प्यारी सी लव स्टोरी है एंड आई होप ये आपको काफी पसंद भी आने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना आपका कीमती वक्त जाया किए। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है, किसी और भी जगह है जहाँ नई और अलग ही दुनिया बसती है। ऐसे ही एक प्लेस है समुद्र, अपार पानी का भंडार समुद्र। मूवी की शुरुआत समुद्र से ही होती है, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया होती है और उसके ऊपर जा रहे होते हैं एक शिप जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल है और वो लोग समुद्र में एंटीक चीजें ढूंढने आते हैं। उस शिप में एक प्रिंस भी था, प्रिंस एरिक, जो एंटीक पीसेस का शौकीन होता है। और उस दिन होता है एक मून फेस्ट। कहते हैं कि इस दिन मर्मेड्स समुद्र के ऊपर आती हैं चांद की रोशनी में एंड इसीलिए सब उन मर्मेड्स का शिकार करने आए होते हैं। लेकिन प्रिंस एरिक दिल का बहुत साफ होता है, इसलिए वो सबको ऐसा करने से मना करता है। एरिक के साथ एक आदमी भी हर वक्त दिखता है जो उसकी मॉम यानी क्वीन के खास और एरिक का गार्डियन होता है। देन दिखाते हैं सी का काफी खूबसूरत सीन, जहाँ काफी सारे जीव जंतु हैं और जहाँ की समुद्र हमारी कल्पना से भी परे होती है। हमें पानी के राजा को दिखाया जाता है जिसकी 7 बेटियां हैं जो मर्मेड्स हैं। किंग अपनी 7 बेटियों को बुलाते हैं, लेकिन उसमें से एक मिसिंग होती है, उनकी सबसे छोटी बेटी और नटखट बच्ची एरियल। किंग अपने साथी क्रैब को बोलते हैं कि तुम एरियल को ढूंढ कर आओ। क्रैब किंग को काफी मानता है तो वो एरियल की तलाश में निकलता है। यहाँ हम जानेंगे कि एरियल इंसानी वस्तुओं की काफी शौकीन है, जिसकी तलाश में वो अक्सर मीलों दूर निकल जाती थी। एक क्यूट सी छोटी फिश उसकी फ्रेंड भी होती है। अक्सर वो टूटी शिप्स वगैरह के पास जाकर के अनोखी चीजें तलाशती थी और जो पसंद आता उसे रख लेती थी। तभी उसे एक टूटी हुई शिप दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ने लगती है। फिश उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वहाँ शार्क के हमले का खतरा होता है, लेकिन एरियल तो किसी की नहीं सुनती थी तो वो चली जाती है। कोई खास चीज वो ढूंढ ही रही होती है कि इतने में ही आ जाती है एक शार्क जो एरियल पर हमला कर देती है। एरियल किसी तरह उससे अपनी जान बचा ही लेती है। देन उसकी एक बर्ड फ्रेंड आती है। एरियल को एक फॉर्क मिलता है पर उसे पता नहीं होता कि आखिरकार इससे काम क्या करते हैं। बर्ड को भी ठीक से पता नहीं होता, इसलिए वो कह देती है कि इंसान इससे अपना बाल बनाते हैं। एरियल भी ऐसा ही करने लगती है। फिर क्रैब आकर के उसे बताता है कि किंग ने एरियल को बुलाया है। एरियल जल्दी से वहाँ पहुँचती है। इस सीन में हमें दिखाते हैं कि उस समुद्र में एक सी विच भी रहती है जिसकी एकदम ऑक्टोपस जैसे बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं और वो एरियल पर नजर रखे हुए होती है। एरियल अपने पापा के पास पहुँचती है जो काफी गुस्से में है। जब वो पूछते हैं कि तुम आखिरकार गई कहाँ थी तो एरियल सब सच सच बता देती है, जिससे उन्हें और गुस्सा आ जाता है। दोस्तों, दरअसल एरियल की मम्मी को इंसानों ने ही मार दिया था, इसलिए किंग को इंसानों से नफरत होती है। किंग उसे काफी समझाते हैं कि इंसान बहुत ही बुरे होते हैं, उनसे और उनकी चीजों से दूर ही रहा करो। इस पर एरियल गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है अपने कमरे में, जहाँ हम देखेंगे कि काफी सारी इंसानी चीजें रखी हुई हैं जिसमें कॉइन्स, बटर्स वगैरह होते हैं। इन सब बातों से एक चीज तो तय ही है कि इंसानों की दुनिया में जाना एरियल की फैंटेसी है। एरियल को तभी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो ऊपर की तरफ जाती है एंड वहाँ उसे वही शिप दिखती है जिसमें प्रिंस एरिक होता है। सब काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, आतिशबाजियां चल रही होती है। ये सब देख एरियल बहुत ही उत्साहित हो जाती है। एरिक भी शिप में फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिस पर उसके गार्डियन उसे इस तरह नॉर्मल इंसानों वाली चीज करने के लिए मना करते हैं क्योंकि आखिरकार वो एक प्रिंस है। लेकिन एरिक को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सबको इक्वली समझता है। एरियल ये सब बातें सुन रही होती है और एरिक की सोच पर काफी नाच भी करती है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है कि अचानक मौसम बदल जाता है और तेज तूफान आने लगता है। यहाँ तक कि शिप में भी आग लग जाती है। सब अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं, वो भी छोटी बोट्स में। एरिक भी शिप से जंप करने ही वाला होता है कि उसे कुछ सुनाई देता है। वो पलटता है तो देखता है कि उसके डॉक्टर अंदर फंसा है और उसके पास पहुंचते तक शिप 2 हिस्सों में टूट जाती है और एरिक समुद्र की गहराइयों में गिरता चला जाता है। एरियल जैसे ही ये देखती है वो एकदम जल्दी से पानी की गहराइयों में जाती है और प्रिंस को उठा करके किनारे पर ले आती है। पहली बार एरियल किसी इंसान के इतने करीब आई होती है। वो एरिक को होश में लाने की काफी कोशिश करती है और गाना भी गाती है पर उसे होश नहीं आता। क्रैब और बर्ड भी दूर से ये सब देख रहे होते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि ये बात किंग को नहीं बताएंगे क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बहुत गुस्सा करेंगे। इन्हीं सब के बीच एरिक को ढूंढते हुए पहुंचती है उसके गार्ड्स, जिन्हें देखते ही एरियल पानी के अंदर छुप जाती है। जब एरिक को होश आता है वो देखता है कि गार्ड्स उसे बचा करके ले जा रहे हैं। उसने एरियल को नहीं देखा पर उसे इतना आभास है कि किसी लड़की ने उसकी जान बचाई है। कौन, ये तो वो जल्द से जल्द पता करना चाहता था। ये सारा नजारा एक कोने से सी विच भी देख रही होती है जिसने एरियल पर नजर रखी हुई थी। दरअसल उसका एक बहुत बड़ा मकसद होता है, पर क्या होता है ये हमें जल्दी पता चलेगा। और उस दिन से एरियल तो बिल्कुल खो सी गई थी एरिक के ख्यालों में। वो तो दिन रात बस उसी के ख्वाबों में डूबी हुई रहती थी। उसे इंतजार था कि एरिक उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। इधर एरिक भी अपने ट्रीटमेंट के बाद अपनी मॉम के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपको वो लड़की मिली जिसने मेरी जान बचाई थी। उसकी मॉम जवाब देती है कि अभी तक मिली तो नहीं, पर हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे। एरिक को उसे ढूंढना ही होता है। उसे थोड़ा डाउट भी रहता है कि शायद वो लड़की एक मर्मेड है। यहाँ एरियल को ढूंढने के लिए एरिक भी रोज सी शोर पर जाता है और शिप में भी जाता है। वो अपनी जान को थोड़ा खतरे में भी डालता है। उसे लगता है कि क्या पता फिर मैं खुद को डेंजर में डालूं तो शायद एरियल मुझे बचाने आ जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। एरियल भी काफी खोई खोई रहती है, इतना ज्यादा कि उसकी सिस्टर्स और किंग भी नोटिस कर लेते हैं। किंग को डाउट होता है कि कहीं किसी इंसान से प्यार तो नहीं हो गया। वो उस क्रैब से पूछते हैं और क्रैब तो सब सच बता देता है कि एरियल ने एक
इंसान की जान बचाई थी और तभी से एरियल को उसका इंतजार है। किंग ये सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसके पास एक जादुई हथियार है जो बहुत ही पावरफुल होता है। किंग एरियल के रूम में जाकर के उसी से सारी इंसानी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। एरियल काफी मना करती है पर वो नहीं रुकते हैं। एरियल बहुत ही उदास हो जाती है और काफी सैड होकर के बैठी रहती है। तभी सामने एक मिरर में आती है सी विच, जो उससे बताती है मैं तुम्हारी आंटी हूँ और सब मुझे सी विच कहते हैं। देन वो विच उसे अट्रैक्ट करने के लिए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो और क्यों इतनी उदास हो। मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर सकती हूँ। इफ तुम भी यही चाहती हो तो मुझसे आकर मिलो। ये सुनते ही एरियल को थोड़ी होप्स आ जाती है और वो विच के पास चली जाती है। विच से मिलने पर वो कहती है मैं सब जानती हूँ कि एक इंसान ने तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दी है और तुम्हें उससे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाने में मदद कर सकती हूँ। एरियल हाँ कहती है और विच आगे बताती है कि इसमें कुछ कंडीशंस है। विच एरियल को 3 दिनों के लिए इंसान बना देगी और उन्हीं 3 दिन में उसे अपना प्यारा प्रिंस एरिक को कन्फेस करना होगा और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो एरियल को हमेशा हमेशा के लिए विच के साथ ही रहना होगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, विच एरियल की आवाज भी इसके बदले ले लेगी। अब बिना आवाज के एरियल अपना प्यार जाहिर कैसे कर पाएगी। ये सारी शर्तें सुन एरियल डर जाती है और जाने लगती है, पर किसी तरह विच उसे कन्विंस करके बुला लेती है। एरियल भी उसके बातों में आ जाती है। विच अपनी शक्तियों से उसकी आवाज एक लॉकेट में कैद कर लेती है और वो लॉकेट पहन लेती है। इसके बाद एरियल को वो बना देती है एक इंसान जिसकी चाह उसे हमेशा से थी। अब एरियल का पानी में दम घुटने लगता है क्योंकि वो अब एक इंसान जो बन चुकी है। एरियल जल्दी से पानी से बाहर आती है, पर ये क्या, वी विल नो कि एक मछुआरे ने उसे अपने जाल में पकड़ लिया है। वो एरियल से कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्वीन के पास ले जाऊंगा, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। वो काफी खुश हो जाती है। एरियल के फ्रेंड्स बॉर्ड और क्रैब भी उसके पीछे पीछे आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एरियल मिलती है क्वीन से जो कि एरिक की मॉम होती है। देन महल में उसका काफी ख्याल रखा जाता है। उसे एकदम साफ करके रेडी करते हैं एंड काफी सुंदर कपड़े भी पहनाते हैं। एरियल खुश होकर के गाने की कोशिश करती है पर उसकी आवाज तो उसके पास होती ही नहीं है। उसके बाद उससे मिलने आता है प्रिंस एरिक। एरिक को देखते ही एरियल बहुत खुश हो जाती है। एरिक को पहले लगा था कि हो ना हो ये वही लड़की होगी जिसने उसकी जान बचाई थी, पर उससे मिलकर के वो इतना ही कहता है कि मुझे खुशी हुई, तुम्हारी जान बच गई, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। एरियल चाहकर भी उसे नहीं बता पाती है कि मैं ही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। अब जब एरियल इंसानों की दुनिया में आ ही गई होती है तो वो वहाँ की चीजें एक्सप्लोर करने लगती है। महल में इधर उधर घूमती है और सब चीजों को करीब से देखती है। घूमते घूमते एरियल पहुंचती है एरिक के एक खास कमरे में जहाँ काफी एंटिक थिंग रखी हुई होती है जो एरिक को समुद्र से मिली है। वहाँ काफी यूनिक और अनोखी चीजें थी। एक मरमेड की स्टैचू भी वहाँ मौजूद होती है। इतने में ही वहाँ आता है एरिक। वो खुद फिर सारी अनोखी चीजें उसे दिखाने लगता है। एरियल एक पत्थर को गिराकर तोड़ती है और उसमें से एक डायमंड निकलता है जिसे वो एरिक को सौंप देती है। एरिक काफी शौक हो जाता है। वो एरियल को दूसरे कंटेस्ट के नक्शे दिखाता है और दोनों काफी अच्छा समय बिताते हैं एंड साथ में काफी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। एरिक का गार्डियन उसी वक्त वहाँ आता है और उन्हें एरिक को इस तरह खुश देख करके काफी अच्छा लगता है और वो एरिक से पूछते हैं कि हम वो लड़की तलाश जारी रखें या रहने दें। एरिक तुरंत कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी भी उसे ढूंढना है और अब मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा, आप बस आने जाने का इंतजाम कर दीजिए। एरिक के लिए एक घोड़ा गाड़ी अरेंज की जाती है। एरिक अपने साथ एरियल को भी ले चलता है। दोनों काफी एंजॉय करते हुए जाते हैं। दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद आने लगती है। रास्ते में एक विलेज में पहुंचते हैं और वहाँ काफी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, फन करते हैं और डांस भी करते हैं। एरियल एक कैप एरिक को गिफ्ट भी करती है। अंधेरा होने लगता है और एरिक एंड एरियल बोट में जा रहे होते हैं। चांद की रोशनी होती है और काफी रोमांटिक माहौल होता है। क्रैब और बर्ड बात कर रहे होते हैं कि यही सही वक्त है जब एरियल को अपने की बात एरिक को जाहिर कर देनी चाहिए। और दोस्तों हमें पता चलेगा कि इफ वो अपने प्यार का इजहार कर दे और दोनों एक दूसरे को किस करे तो एरियल हमेशा हमेशा के लिए इंसान बन जाएगी और जिंदगी भर के लिए दोनों साथ हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ इतना सही चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों इतने खुश थे कि विच से ये देखा नहीं गया और वो अपने जादू से बोट पे हमला कर देती है और बोट पलट जाती है। दोनों डूबने लगते हैं पर किसी तरह एक दूसरे को बचा लेते हैं और किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ किंग भी काफी परेशान रहता है कि आखिरकार उसकी बेटी गई कहाँ। उनकी बेटियां भी कहती हैं कि हमें भी एरियल की कोई खबर नहीं है। और दूसरी तरफ एरियल और एरिक पैलेस वापस पहुंच जाते हैं। गार्डियन दोनों को जब इतना खुश देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पक्का वो लड़की मिल ही गई होगी। देन वो एरिक से कहते हैं कि जिस लड़की के साथ तुम हमेशा खुश रहने वाले हो वो तो मिल ही गई, यानी एरियल। अब वो लड़की को जिसने तुम्हारी जान बचाई उसे ढूंढना बंद करो। पर एरिक कहता है कि नहीं, कि जो भी हो मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। एरिक समुद्र किनारे जाता है और जोर जोर से आवाज लगाता है कि जिसने भी मेरी जान बचाई वो मेरे सामने आए। और उसी मोमेंट वहाँ हर जगह फॉग आने लगता है और एक लड़की दिखाई देती है जो पत्थर पर बैठी होती है। वहाँ प्रिंस एरिक से आकर कहती है मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है। एरिक भी उसकी बात मान जाता है और अपने साथ पैलेस लेकर जाता है। एरियल दूसरी तरफ अभी तक सोई है। क्रैब और बर्ड उसे उठाते हैं और याद दिलाते हैं कि आज इजहार करने का आखिरी दिन है, कि इफ आज नहीं हो पाया तो तुम्हें हमेशा के लिए विच के पास रहना होगा। एरियल जल्दी से उठकर रेडी होती है और एक्साइटेड होकर के एरिक को ढूंढने लगती है। बट वो क्या देखती है कि एरिक तो किसी और सुंदर लड़की के साथ खड़ा है। एरिक अपनी मॉम से कहता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई है और मैं इसी से प्यार करता हूँ। उस लड़की के गले में एक चमकता हुआ लॉकेट भी था। एरियल के दिल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो उदास होकर के महल से काफी दूर चली जाती है। अचानक एरियल के बॉयफ्रेंड को उसके गाने की आवाज आती है, पर
पर एरियल की आवाज तो जा चुकी थी। फिर ये आवाज किसी आवाज का पीछा करते हुए बर्ड जाता है और पता लगता है कि वो आवाज आ रही है लॉकेट से जो उस लड़की ने पहना हुआ होता है, और हम जानेंगे कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि विच ही है जो एक सुंदर लड़की के भेष में आई है। ये बात जल्दी से जाकर के बर्ड एरियल को बताती है और कहती है कि जल्दी से जाकर के प्रिंस एरिक को उसे सी विच से बचाओ। एरियल भी सी विच को हराने को और अपना प्यार जीतने जल्दी से पैलेस में जाती है। यहाँ पैलेस में एरिक और उस विच की एंगेजमेंट होने वाली होती है। क्वीन एरिक से पूछती है कि क्या तुम सच में इससे प्यार करती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें एरियल के साथ सबसे खुश देखा था। इस पर एरिक कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ और मुझे भी नहीं पता क्या सही है। एंगेजमेंट होने के टाइम ही बॉर्ड और क्रैप आकर के उस लड़के पर हमला कर देते हैं। इतने में ही एरियल भी वहाँ आ जाती है और उस लड़के के गले से लॉकेट ले लेती है। लॉकेट के टूटते ही एरियल की आवाज वापस आ जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है। अब वक्त आता है अपने मन की बात कहने का। एरियल प्रिंस एरिक से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मैं ही हूँ वो जिसने आपकी जान बचाई थी। ये काफी अच्छा मोमेंट होता है। ये सब देख विच को गुस्सा आता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल से सबको हॉट करने लगती है। देन विच एरियल को अपने साथ सी में ले जाती है जहाँ आता है किंग। विच उससे बताती है कि एरियल ने ही मेरे साथ अपनी मर्जी से डील की थी और उसे कोई नहीं बदल सकता। किंग अपनी बच्ची एरियल से बहुत प्यार करते हैं तो वो उसे बचाने के लिए विच से अपनी जान का सौदा करते हैं और विच उसे मार देती है। यहाँ विच का सपना पूरा हो जाता है। वो किंग का हथियार भी ले लेती है और शक्तिशाली बन जाती है, लेकिन वो एरियल को मारना चाहती है और उसी वक्त एरियल को बचाने वहाँ एरिक आ जाता है। विच अपने जादू से खुद को बहुत बड़ा कर लेती है। एरियल और एरिक दोनों ही खुद को और एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। एरियल शिप के पास पहुंचती है और शिप की डायरेक्शन को मोड़कर सीधा विच की तरफ कर देती है। विच को शिप से लगते ही उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बनकर के हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसके मरते ही किंग भी वापस जिंदा हो जाते हैं। एरियल उन्हें उनकी जादुई हथियार भी वापस कर देती है। एरियल एरिक से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करती क्योंकि आखिरकार किंग ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जो दी थी। एरिक भी तैर करके वापस किनारे पे पहुंचता है और पैलेस चला जाता है। पैलेस में अपनी मॉम से एरिक कहता है कि मुझे एरियल के पास जाना है, मुझे सिर्फ वही चाहिए। उसकी मॉम उसे काफी प्यार से समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। किंग भी थोड़ा परेशान होता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, इसलिए वो क्रैप से पूछता है कि इफ मैंने सब सही किया तो मेरी बेटी उदास क्यों है। क्रैप बताता है कि एरियल की असली खुशी इंसान बनकर के एरिक के साथ रहने में है। एरिक और एरियल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी खुशी साथ रहने में ही है। ये सुनकर के किंग का मन पिघल जाता है और वो एरियल को इंसान बना देते हैं। इंसान बनते ही एरियल भाग करके एरिक के पास जाती है जो खुद उसके इंतजार में दिन रात बैठा हुआ रहता है। दोनों एक दूसरे को देख बहुत खुश हो जाते हैं और बस एक दूसरे में खो जाते हैं। पैलेस में एरियल और एरिक की ग्रैंड वेडिंग भी हो जाती है। मूवी के एंड सीन में दोनों वर्ल्ड टूर पर जाने के लिए निकलने वाले होते हैं और इसलिए एरिक जाने से पहले अपनी मॉम से मिलता है एंड एरियल अपने पापा यानी किंग से मिलती है जो उससे कहते हैं कि मैं पहले गलत था, इंसान अच्छे भी हो सकते हैं, अब हम सब मरमेड्स और इंसान साथ मिलकर रहेंगे। ये सुनकर के एरिक, एरियल और सब बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों निकल पड़ते हैं अपनी वर्ल्ड टूर के लिए और यही हो जाती है मूवी का दी एंड। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी द लिटिल मरमेड मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको मेरी द लिटिल मरमेड मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।